जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि बिहार सिपाही की हम बात करें तो रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो पूरा का पूरा ही अपडेट सेट है। उसको हम आज से चलाने का प्रयास कर रहे हैं और बीच बीच में जो है क्राउन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी जो देखें। अगर इसका जो आप चाहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करना, तो टेलीग्राम में जो है वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके जुड़ के आप इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो भी क्लास कराते हैं उनका सारा का सारा हम पीडीएफ देने का पूरा कोशिश करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, और भी कई सारे पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। आपको टेलीग्राम में जुड़कर ज़रूर वो सब पीडीएफ डाउनलोड करें। अब बात करते हैं, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले पिछले क्लास की तरह। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और बात कर लेते हैं पूरा का पूरा डिस्कस, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन कराने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, जिंदगी तुमने दी है, संभालोगे भी तुम। जिंदगी तुमने दी है, संभालोगे भी तुम। मेरे बजरंग बली, आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से निकालोगे भी तुम। बिल्कुल सही है, बजरंग बली पे, भगवान पे भरोसा रखें। और बात कर लेते हैं, कहा भी गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जरूर है, देखते हैं बागे जाने महादेव और बजरंग बली। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास के एक्स्ट्रा डोज, यानी कि हर क्लास में हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा डोज कराने का प्रयास करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नव नियुक्ति, जो नया नया हाल ही में नियुक्त हुए हैं, कौन कौन किस पद पर नियुक्त हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं वहीं हम कि अजीत अगरकर की बात करते हैं, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर बने हैं, हाल ही में बने हैं बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर। अब वही बात करते हैं, एस जानकी रमन की बात करते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। अनिल चौहान की बात करें, भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। पहला जनरल बिपिन रावत था। अमित अग्रवाल की बात करते हैं, यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अमित अग्रवाल। बात करते हैं परवीन सूद की, सीबीआई के निदेशक बने हैं परवीन सूद। तुषार मेहता की बात करें, सॉलिसिटर जनरल बने हैं तुषार मेहता, ये आपको ध्यान रखना है। शैलेश पाठक की बात करें, फिक्की के महानिदेशक यानी कि महासचिव बने हैं फिक्की के। दिलीप टर्की की बात करते हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। यानी कि इसको जो है 2 से 5 बार, कम से कम 5 बार, जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना अच्छा रहेगा। रिवाइज करने से आपको याद हो जाएंगे। बात कर लेते हैं, रवि सिन्हा की रॉ के प्रमुख बने हैं। ए.के. मोहंती की बात करें तो अध्यक्ष, परमाणु विभाग की अध्यक्ष अभी वर्तमान में ए.के. मोहंती है। रोजर बिन्नी की बात करें, बीसीसीआई के चेयरमैन है। और उत्तम लाल की बात करते हैं, एनएचपीसी के निदेशक हैं उत्तम लाल, एनएचपीसी के, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, यानी कि रुक्मिणी के नए प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा, यानी कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, और आपको आने वाले एग्जाम के जैसे बिहार सिविल कोड, जिस भी एग्जाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। तो हम बात कर लेते हैं आज के पहले सवाल की। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह, यानी कि अहमियत दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि बात करते हैं, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ थे। ये भी सही है। संभाव्यतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ये भी सही है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी बनाया था? बात करते हैं, उदयन ने बनाया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि बौद्ध दर्शन के लिए। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बात करते हैं, यह जो है राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये आपको ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। 355 के अनुसार, अनुच्छेद 355 के अनुसार बात करते हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार जिम्मेदार होते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। तो वित्तीय घाटे की बात करें, डिफिसिट फाइनेंसिंग की बात करें तो क्या होता है। तो इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं, सभी मदों से प्राप्त आय यानी कि खर्च से कम हो। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको एक्टिव से पैसिव बदलने हैं। किसको बदलने हैं। तो मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, यानी कि मिस्टर कुमार जो टीच अस इंग्लिश है, तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी आर टच इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, सही सेंटेंस को आपको, यानी कि इनमें से चूज करके कुछ मतलब सेंटेंस को कौन सा सही बैठते हैं या इसको सही करते हैं। तो द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, तो इसका सही आंसर हम बात करते क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, नेस, केयरलेसनेस, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। तो इसको क्या करना है, तो इसको हम बात करते हैं वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, इसको क्या करना है, तो करेक्ट ट्रांसलेट करना है, सही ट्रांसलेट करना है। इसका सही ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो बात कर लेते हैं, चूज द अल्टरनेटिव बीच द इन द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड सेंटेंस, यानी कि सही आपको वर्ड चुनने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इरिटेटिंग इनकोवेनिंस की हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैसले हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। तो चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको सही चुनने हैं। तो राम गेव मी डैश ऑन रुपीस नोट, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राम गेव मी ए 1 रुपीस नोट। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो कौन नहीं प्रदान किया गया है, तो बात करते हैं सूचनाओं का अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया, बाकी सभी प्रदान किया गया। बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछे गए हैं। बात करते हैं भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गाँव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो किसे विकसित किया जाएगा, तो भिवंडी यानी कि तालुका जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे विकसित किया जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो झूम खेती के अंतर्गत भारत में हम बात करते हैं, अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर बात करें तो क्या हो जाएगा, नागालैंड में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बिहार ने, यानी कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो प्रावधान क्या है, किस वर्ष की बात करते हैं, 2016 में किया है। इसके बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हम जान लेते हैं। अब बात करते हैं बिहार सरकार ने, बात करते हैं कि यह आरक्षण जो है सभी स्तरों पर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि शिक्षा विभाग में हम बात करते हैं महिलाओं को 50% भी आरक्षण दिया गया है शिक्षा विभाग में। वहीं बात करते हैं बिहार भारत का पहला यानी कि प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज और नगर पालिका में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। वहीं बात करते हैं बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति कब बनाई थी, 2015 में जो है महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति बनाई थी। वहीं बात करते हैं बिहार में प्रथम बात करते हैं जेंडर गैप बजट जो है 2008 से 9 में लाया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत में जो है सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं का अनुपात बिहार राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि पूरे भारत भर में जो है बात महिला पुलिस में जो है सर्वाधिक अनुपात में जो है पुलिस जो है महिला पुलिस बिहार राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात करें तो राजेंद्र सम्मान है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो यह किसकी रचना है, महात्मा गांधी की, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अति सुधो स्नेह की मार्ग है, अति सुधो स्नेह की मार्ग है, जहाँ नेकू
शयान अब बाँक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो उपरोक्त पंक्ति की हम बात करें तो यह किसकी है? तो धनानंद की है। अब बात करते हैं विष के दांत किनकी रचना है? तो विष के दांत की बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा की है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी वाले शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? भुलक्कड़, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सरला से फल खाया जाता है, का कर्तरी वाच्य होगा। सरला से क्या खाया जाता है? फल। इसका कर्तरी वाच्य क्या होगा? सरला फल खाती है, तो यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज रुक्मिणी का है भुल्लुंगवन। अब वही बात कर लेते हैं एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, यानी कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, तो 20 का सेंसर। अब बात करते हैं जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में हम बात करते हैं क्या पाई जाती है? तो कौन सी ऊर्जा रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा रहती है, 20 का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, यानी कि जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण, 20 का सेंसर हो जाएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंग क्या है? ठोस में जो चल सकने वाली तरंग की बात करें अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, यानी कि सी इसका सेंसर, दोनों के दोनों ठोस में चलने वाले तरंग हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। तो बात करते हैं कि निकल जाती है किससे? तो प्रकाश केंद्र से। किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद विचलित हुए उसी पथ में बिना विचलित हुए उसी पथ में सीधे निकल जाती है, तो केंद्र से, प्रकाश केंद्र से, 20 का सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है तो वह लेंस कहलाता है। सदैव जो 1 से कम होगा तो वह लेंस हमेशा अवतल लेंस कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा जो है आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक की बात करें तो वेबर हो जाएगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है अधर में लटकाना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है इसका। अब हम बात करते हैं इस चिन्ह को, यानी कि इसका जो चिन्ह है कैसे दिया गया है? ऐसे करके इसका चिन्ह दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं शून्य है, तो इसका कह रहा है क्या? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक की हम बात करें तो फैराडे प्रति मीटर होता है, यानी कि सी इसका सेंसर हो जाएगा। अब इसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं? इसे दूसरी भाषा में हम बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फैराडे जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। कूलॉम बात करते हैं विद्युत आवेश का मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक आयत की लंबाई की बात करें तो दिया गया है चौड़ा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई की बात करें तो माना कि चौड़ाई बराबर बी बराबर कितना हो जाता है? एक्स। अब एल बराबर हम बात करते हैं एक्स प्लस 24, ऐसा तो हम लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है आयत का परिमाप 112 है, तो आयत का परिमाप हम 112 है, तो हम क्या करेंगे? एक्स प्लस 24 बराबर 112 बटा क्या हो जाएगा? 2। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 2 कर दिए, तो 2 करने के बाद जो हम बात कर लेते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कि 56 में जो है बात कर लेते हैं चल जाएगा, घट जाएगा 24, तो बचेगा 2x बराबर 16, यानी कि x बराबर हम बात करें तो 8 निकल के चला आएगा, तो यानी कि इसको जो है 32 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 32 बचेगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो x का मान 16 हो गया। अब क्या होगा? 16 में अगर 24 जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या कहता है लंबाई ज्ञात करने की, तो अब इसमें क्या करेंगे 16 में 24 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा कितना? 40।
तो 40 क्या निकल गया, आयत की लंबाई बराबर 40 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसका हम बात कर लेते हैं, इसका मान जो होगा कि 1 प्लस, यानी कि हम इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कर देंगे। फिर नीचे में क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे बटे कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा। इसको क्या करेंगे, इसके इतना करने के बाद, तो इतना करने के बाद हल करने के बाद इसका आंसर जो है 2 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। क्या है, 20 हरी है और 15 लाल है, एक बर्तन में डाली जाती है। एक ही गेंद नहीं, गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो जाएगी। एक ही गेंद को अगर हम चुनेंगे इसकी संभावना क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 है, 20 और टोटल कितना है, 20 हरी है। तो हमको क्या करना है, एक हरी गेंद चुनना है, तो हरी को हम ऊपर लिखेंगे 20, और 20 और 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 होने के बाद क्या होगा, 20 बटे 35 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 20 बटे 35 हम लिखेंगे, कटाने के बाद क्या हो जाएगा, 4 बटे 7। तो कितना आंसर निकलेगा, 4 बटे 7, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नेक्स्ट है 34, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का में से कौन सा गुणनखंड होगा। गुणनखंड आपको निकालने हैं, तो गुणनखंड की हम बात करते हैं, तो कैसे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, व्यंजक दिया गया एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस 1 होगा, एक्स प्लस 2 होगा, एक्स प्लस 3 होगा, लेकिन एक्स प्लस 4 नहीं होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, यदि नंबर 3 है, 6 है, 7 है, x है, 11 है, 15 है, 19 है, 20, 25, 28 आरोही क्रम में और उनकी माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि आरोही क्रम में जो है ये दिया गया है, तो यहाँ पे कहता है इसका माध्य 15 है, तो सब संख्या को लिख देंगे ऊपर में बटे 15, यानी कि जितना संख्या है, कितना है संख्या टोटल 10 हो जाएगा x मिलाकर। तो अब यहाँ पे माध्य क्या है, 15 है, तो बराबर 15 कर देंगे, 15 गुने 10 कर देंगे, 150 हो जाएगा। अब इस सभी संख्या को जोड़ने के बाद कितना, 3, 6, 7, 11, 19, 15, 19, 20, 25, 28 सभी को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 134x, 134 प्लस x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 134 में 150 को घटा देंगे, कितना 16, तो x बराबर कितना मान निकल के जाए 16, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे z बराबर √3 यानी √3 माइनस √5 दिया गया है, तो z का इसको मान ज्ञात करने हैं, तो क्या करने हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, तो z इसको ऐसे रख देंगे, z रखने के बाद में क्या करेंगे, √100 क्या करेंगे, √3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर कर देंगे। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे √100 क्या होगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर कितना निकल के चलाएगा, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे 2√2 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, 37 दिया गया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, तो एफ साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो एफ साइन थीटा का मान हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, -1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है बिंदु 4, 5 और -2 -1 का मध्य बिंदु क्या होगा। जिसका मध्य बिंदु आपको निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हम निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, x1 + x2, यानी कि इसको x1 + x2 बटे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 बटे 2, यानी कि 1 निकल जाएगा, 4 - 2 बटे 2 कर दें, 1 निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब y1 क्या हुआ, y1 + y2 बटे 2 कर देंगे, तो कितना निकल के चलेगा, 5 - 1 बटे 2, तो निकल के जाएगा, 2 निकल के चला आएगा। तो अब क्या होगा, 2, यानी कि 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 1 और 2 हो गया निकल के, कितना सी इसका आंसर हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेमी है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की हम बात कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता ही है कि इसको क्या कर, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालने 154 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाई स्क्वायर लगाएंगे, तो 22/7 गुने पाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बराबर 154 निकाल देंगे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर बराबर कितना निकल के चला आएगा, 7 निकल के चला आएगा। 7 जब निकल के आएगा तब इसको क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी कि इसको क्या करने हैं, अब एल बड़ा निकालना, लंबाई निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है √100। अब इसमें क्या करेंगे, बराबर 7 स्क्वायर प्लस 14 √100 कर देंगे, तो इसका मान निकल के चला आएगा कितना, तो इसका मान जो निकल के आएगा 7√5 निकल के चला आएगा। इसको कटाने के हल करने के बाद जब इतना मान निकल के चला आएगा तब क्या करेंगे, वक्र क्षेत्र निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है तो कितना होगा, 22/7 गुने 7 √5 तो इसको कटाने के बाद क्या होगा, 154√7 यानी कि √5, तो आंसर इसका क्या निकल के चलाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6, 8 सेमी तथा 10 सेमी है। इन घनों को पिघलाकर नया घन बनाया गया तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगा? जब इसको घन को पिघलाकर करेंगे तो सबको क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 पे पावर क्या करेंगे, 6 पे पावर क्यू कर देंगे, प्लस 8 पे पावर क्यू कर देंगे, प्लस 10 पे पावर क्यू कर देंगे, तो कितना निकल के चलाएगा, 1728 हो जाएगा। 1728 जब हो गया तब क्या क्या नया घन निकालना है, तो घन की भुजा क्या होता है, तो ये होता है, तो घन की भुजा जब ये होता है तो इसको क्या करेंगे, इसको तो अब इसको क्या करेंगे, इस बराबर ए क्यू होता है, तो 1728 को जब हम रूट अंदर करेंगे तो कितना निकल चलेगा, 12 निकल जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, तो काली मिट्टी में अच्छी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है, बांदीपुर की हम बात करते हैं कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है, तो समुद्र की गहराई की बात करते हैं, यह सोनार के द्वारा मालूम की जाती है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना की बात करें तो यह दाभोल यानी कि महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी विविधता की बात करती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो हम बात करते हैं पराबैंगनी किरणों से करती है, तो पराबैंगनी किरण कहाँ हुआ, समतापमंडल में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, सी इसका आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, शुष्क सेल का एनोड की बात करें तो यह बना होता है किससे, ग्रेफाइट से यानी कि कार्बन से। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम का आविष्कारक यानी कि आविष्कार किसने किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार की बात करें तो किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया था, बैरोमीटर का बात कर लेते हैं। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, ई मैकमिलन ने। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने। डीजल इंजन का खोज की बात करें तो आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ वेजबूट ने किया था। और बात कर लेते हैं ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ये सारे के सारे जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो मानव का सामान्य रक्तदाब की बात करें तो यह होता है कितना, तो 120/80 होता है, यानी कि डायस्टोलिक जो है 80 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है, और सिस्टोलिक की बात करें तो यह हो जाता है कितना, 120, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है,
तो इसके आवश्यक तत्व की बात करें तो कैल्शियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये किसका निलंबन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि 20 का आंसर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र एक मिश्र धातु है, तो यह जो है किसकी एक मिश्र धातु है, तो लोहा क्रोमियम और कार्बन का, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो कांच को नीला रंग बात करते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो क्रियाशील की बात करते हैं विटामिन के होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी स्कर्विक अम्ल होता है, विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है, तो गाय का दूध की हम पीला की बात करें तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद केसिन के कारण होता है, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम मूल रूप से हम बात करते हैं यह एक क्या है, प्रोटीन है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कान में कितनी हड्डियां होती है, तो कान में हम बात करते हैं कुल 6 हड्डियां होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कान में तो 6 हो जाते हैं, वहीं बात करते हैं मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। वहीं बात करें छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6, शिशु में 300 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करते हैं खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल 29 होते हैं। और 8 हम बात करते हैं संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित, यानी कि 8 हड्डी जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोनों हाथ पैर मिलाकर हड्डियों की संख्या कितने हो जाते हैं, दोनों हाथ और पैर मिलाकर हड्डियों की संख्या 120 होते हैं। और तलवा में 10 हड्डी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखें, जिसे मेटाटार्सल कहते हैं। घुटनों में 2 हड्डी होते हैं, जिसे पटेला कहते हैं। इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सम्मान करता है, तो जाइलम उत्तक की हम बात करते हैं तो पानी और खनिज लवण का सम्मान करते हैं। वहीं बात करते हैं अगर फ्लोएम होता है तो खाद्य पदार्थों का सम्मान फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोएम के द्वारा। अब बात करते हैं प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है, तो किस में जमा होता है खाद, तो बात करते हैं सल्क पत्र में, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन की बात करते हैं अस्थि मज्जा द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण की हम बात करें तो प्रमुख कारण क्या होता है, तो सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि सूचना उसके बारे में उसको जानकारी नहीं रहता है उपभोक्ता, और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होता है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता होता है, जिसके कारण जो होता है उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी कि इसका सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगाम न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो किसने यह सुझाव दिया था, हम बात करते हैं इसका, यह सुझाव जो है स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो यह अवसर किसने देखा था जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, महात्मा गांधी ने, सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो चर्चा जब किया था उस समय क्या समिति के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल के निर्माण की बात करें तो किस सुल्तान ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार जो है नींव इसको कुतुब मीनार का नींव जो है यह डाला था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य पूरा किया था कराया था इल्तुतमिश ने, ये आपको ध्यान रखना है। और कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण करने का श्रेय जो है फिरोज शाह तुगलक को और सिकंदर लोदी को इसका सौंदर्यीकरण करने का श्रेय जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो यह ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। इसी इसका आंसर हो जाएगा। एल्बम बात करते एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता। तो रिकी केज ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिकी केज ने जो है हाल 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति की बात करते हैं, यह स्वीडन में 1809 में मानी जाती है, 1809 से। बात करते हैं बाल्कन प्लान किससे संबंधित है। बाल्कन प्लान की हम बात करते हैं, यह संबंधित है भारत विभाजन से, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता। तो रजत पदक की हम बात करते हैं, निशा दहिया ने जीता है 168 किलोग्राम वर्ग में, 20 का आंसर हो जाएगा। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है। आपका बैंक आपके द्वार की हम बात करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। तो यानी कि बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो अगस्त 2018 में मंजूरी मिला था, यानी कि अगस्त 2018 में, ये आपको ध्यान रखना है। और आरंभ कब से हुआ था, 1 सितंबर 2018 से यह आरंभ हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। मुंबई में जो है पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना जो होता है 1854 में हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था। चीन ने बात करें तिब्बत पे पूर्ण रूपेण कब्जा जो 1959 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी समय जो दलाई लामा जो है अभी वर्तमान में जो है तेंजिंग ग्यात्सुक वहाँ से भागकर भारत चले आए थे, 14 दिन पैदल चलकर भारत पहुँचे थे। और अभी जो वर्तमान में जो है हिमाचल के धर्मशाला में रह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है। तो आयरलैंड के संविधान से जो है भारत ने ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में किसने प्रधानमंत्री को राज की नौका का कप्तान कहा है। तो राज की नौका का कप्तान की बात करें तो किसने कहा था, मुनरो ने कहा था। प्रधानमंत्री को राज की नौका का कप्तान कहा था मुंडो ने। अब बात करते हैं भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता की बात करते हैं, यह किस कवि की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो है भारत माता इसकी रचना है। बात करते हैं तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद की बात करें तत् धन लीन, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। किसी का हंसी उड़ाना यानी कि क्या होता है, मजाक करना, यानी कि उपहास, 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ आपको चुनने हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो बात करते हैं बी में जो है संज्ञा संबंधित जो है अशुद्धियाँ है, ये आपको ध्यान रखनी, 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो भारत में जो विश्व की आबादी की बात करें तो 17.5% निवास करती है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की हम बात करें दुनिया में पहला स्थान है, चीन को यानी कि चीन को पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर चीन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में 7वां है, सबसे बड़ा देश है भारत। अब बात करते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध की बात करें तो लाल सेना से था, यानी कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी हम बात करते हैं पेशे से एक नाविक था, 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। तो बात करते हैं कौन बने, नीरज चोपड़ा बने, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 16वां IPL संस्करण का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। तो यह चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, जिसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था। किसको किसको हराकर जीता है, तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है चेन्नई सुपर किंग ने 16वां IPL का खिताब। गुजरात टाइटंस का जो है कप्तान कौन था, हार्दिक पांड्या, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले जो हम बात करते हैं 15वां जो है IPL का खिताब जो है यानी कि गुजरात टाइटंस ने जीता था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना का विचार जो किसने प्रस्तुत किया था, श्रीमन नारायण
अग्रवाल ने किया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो किसका अध्ययन नहीं किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में? तो यह बात करते हैं एक उपभोक्ता का, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ था? तो हम बात करते हैं यह समझौता हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जो है IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हुआ था, यानी कि दोनों का स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। और इसे ही इन दोनों को जो है जुड़वा बहने भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री की हम बात करते हैं कौन था? भीमराव अम्बेडकर था। लोकसभा में राजवाड़ सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यूं रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद जो है विचार करके यानी कि इसको बदला भी जा सकता है। बात करें मुख्यत धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के क्रम में बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? रक्त स्कंदन के लिए हम बात करते हैं अनिवार्य कौन सा है? C++, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, Ca++। अब बात करते हैं नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को हम बात करें मनरेगा नाम जो 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था, और नरेगा की स्थापना 2006 में किया गया था। इसको बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में कर दिया गया। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। जीवन का आधारभूत पदार्थ की हम बात करें तो किसको माना जाता है? तो बात करते हैं यह माना जाता है जीव द्रव्य को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक की बात करें प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होती है? तो लाल रंग में होती है, हरा में बिल्कुल ही नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है इंग्लिश की बात करते यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। किसका बताना है? वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो इसका जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो बात करते डी हो जाएगा, रिप्टाइल्स हो जाएगा। अब बात करें चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपको जो अप्रोप्रिएट सही सटीक बैठता है उसको आपको चुनने हैं। तो क्या हो जाएगा? दया इज सफरिंग फ्रॉम फेवर, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है एंटोनिम आपको बताना है, तो एंटोनिम किसके बताना है? तो डिले का जो है एंटोनिम क्या होगा? तो बात कर लेते हैं एडवांस हो जाएगा, डिले का एडवांस, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है सेलेक्ट, यहाँ पे कहता है नेक्स्ट सेलेक्ट की, तो क्या हो जाएगा इसका? तो हम बात करें सिलेक्ट द साइनोनिम आपको बताना है। साइनोनिम किसका बताना है? ट्रांसिएंट का बताना है आपको। एंड साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं डी हो जाएगा, टेम्पोररी, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया कि इडम बताना है किसका? तो बॉटम लाइन का जो आपको इडम फ्रेंस बताना है, इडम बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम में जुड़े, वहाँ पे PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।